हाय एवरीवन, वेलकम टू निरोग टुडे। आज की इस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट ट्री के बारे में, जिसे आप लोग अक्सर आपको गांव में, देहात में, सड़क के आसपास, खेत खलिहान में सब जगह दिखाई देगा। इसे आप देख सकते हैं, यह शीशम का पेड़ है। यह ज़्यादातर आप लोग सब इसका लकड़ी का इस्तेमाल करते हों। इसका लकड़ी का इस्तेमाल तो हम जानते हैं, लेकिन जो इसके गुण हैं अगर उसके बारे में हम जान जाते हैं तो ये जितनी भी सारी बीमारियां हैं उन सब में यह काबू कर पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, शीशम, इसे इंडियन रोजवुड कहते हैं, क्योंकि रोजवुड इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर इसका लकड़ी में इस्तेमाल हम घर में मकान बनाने में करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम डलबेर्जिया शिशु है। इसकी फैमिली फैबेसी ही आती है। इसका वृक्ष लगभग 30 मीटर ऊंचा होता है, लेकिन जो आपको प्लांट दिखा रहा हूँ यह अभी करीब 2-4 साल का प्लांट है। तो वैसे प्लांट जो छोटे हैं, अगर उसकी पत्तियाँ और मुलायम होती हैं तो ये और भी लाभदायक हैं अगर इसका हम प्रयोग करते हैं। इसकी छाल जो होती है मोटी होती है और भूरे रंग की होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और पीले रंग के तथा छोटे होते हैं। फूल इसके जो होते हैं पीले रंग के तथा छोटे होते हैं। इसके फूल 5 से 10 मिलीमीटर लंबे होते हैं। अगर शरीर में जलन हो रही है तो इसके क्या करेंगे, शरीर में जलन होने पर इसका तेल लगाने से जलन ठीक होता है। एक और है कि अगर पेट की में जलन हो रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 से 15 मिली शीशम के जो पत्ते हैं इसका रस ले लेंगे, ऐसे पीते हैं। इससे पेट की जलन में, बीमारी में ठीक होती है, क्योंकि जो इसकी तासीर होती है वह ठंडी होती है। और इस समय जो गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर इसका पिया जाता है, इसका जो रस निकाल के पत्ती का, तो पेट में जितनी भी समस्याएं हैं, गर्मी से जलन हो रही है तो उसमें आराम मिलता है। आँखों की बीमारियाँ, जैसे आँख में लालिमा है, खुजली होने पर आदि समस्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, शीशम के पत्ते का जो है रस निकाल कर और उसमें मधु मिलाकर अगर 1-2 बूंद डालते हैं तो इससे आँख की बीमारियों में लाभ हो। इसके अलावा आप इसके जो पत्तों की जो होती है, इसका हम पीस के अगर लुगदी बनाकर कपड़ों में रख कर आँखों पर अगर रखते हैं तो इसमें भी जो आँख में लालिमा है, खुजली हो रही है, इन्फेक्शन हो गया है, इसमें लाभ प्राप्त होगा। बुखार, अगर बुखार है इसके लिए हम क्या करेंगे, शीशम का जो सार है, इसका लकड़ी है, उसका 20 ग्राम पानी में 320 मिली, इसका सार जो है 20 ग्राम और पानी 320 मिली तथा दूध 160 मिली ले लें। इन सब को मिलाकर हम क्या करेंगे, मिलाकर दूध में पकाएंगे। और जब दूध पकते पकते थोड़ा सा बचे तो इसे दिन में अगर 3 बार प्रयोग करते हैं तो बुखार में आराम अवश्य होगा। एनीमिया जैसे कि खून में की कमी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 10 से 15 मिली शीशम के जो पत्ते हैं, जो आप पत्ते देख रहे हैं, इसका रस ले लेंगे। ऐसे अगर सुबह और शाम लेते हैं तो एनीमिया में जो होता है काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। मूत्र रोग की समस्या, जैसे मूत्र में जलन है, इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, तमाम समस्याएं जितने भी हैं उन सब के लिए हम क्या करेंगे, शीशम के 20 से 40 मिली पत्ते का, जो पत्ते हैं इसका 20 से 40 मिली पत्ते का हम काढ़ा बनाकर अगर दिन में 3 बार पिया जाता है तो पेशाब संबंधी सारी बीमारियों में आश्चर्यचकित लाभ प्राप्त होगा। प्रमेह, गनेरिया जैसी समस्याएं अगर हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि शीशम के जो 8 से 10 पत्ते को हम साफ करके धो के और 25 ग्राम मिश्री को अगर मिलाकर छोटे छोटे पीस कर, छोटा छोटा करके अगर पीस कर प्रातः काल सेवन करते हैं, इससे प्रमेह, धात्र रोग, लिकोरिया, जितनी भी समस्याएं हैं माताओं बहनों में, जितनी हैं हमारे भाई बहनों में, अगर इसका प्रयोग करते हैं ज़्यादातर 20 से 25 दिन अगर लगातार कंटिन्यू आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तो इन सारी बीमारियों में एक बहुत ही लाभदायक, आश्चर्यचकित कर देने वाला लाभ प्राप्त होगा और इन सारी बीमारियों पर यह
काबू कर लेगा। दस्त है, दस्त की परेशानी से आप परेशान हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, शीशम के पत्ते और कचनार के पत्ते तथा जौ लेंगे। इन तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाकर अगर 10 से 20 मिलीमीटर अगर इसका काढ़ा बनाकर मात्रा अनुसार घी तथा दूध मिला लें, तो इसे मथ कर अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें दस्त में आराम मिलेगा। हैजा रोग जिसे कॉलरा कहते हैं, अगर वो हो गया है, ज़्यादातर ये जो मौसम चल रहा है गर्मी का, लू का, इसी मौसम में है ज़्यादा एक भयानक बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों को होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 ग्राम शीशम के पत्ते, 1 ग्राम पिपली, 1 ग्राम मरीच तथा 500 मिलीग्राम इलायची मिलाएं। इसे पीसकर 500 मिलीग्राम की गोली बना लें। 2 गोली सुबह और शाम देने से हैजा में लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा वीडियो ये लंबी होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हर रोग में आपको मैं बताऊंगा, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो पूरा ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। माताओं बहनों में जैसे स्तन में सूजन आ गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, उसमें गांठें पड़ गई हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि शीशम के जो पत्ते हैं उनको हम गर्म करके अगर स्तन पर बांधते हैं तो जो गांठ है उसमें आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला लाभ प्राप्त होगा। अगर इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप करते हैं तो जो स्तन कैंसर जो एक भयंकर समस्या है हमारे माताओं बहनों में, उसके लिए अगर इसका जो है इसका लेप करते हैं, उस पर लगाते हैं, तो कैंसर जो है उसको भी यह ख़त्म करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। जैसे घर शरीर में कहीं भी घाव हो गया है तो शीशम का तेल, अगर इसका जो बीज होता है उसका हम अगर तेल बना कर अगर लगाते हैं तो उसमें भी यह लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा इसकी अगर पत्तियों को पीसकर अगर घाव पर लगाते हैं तो उससे भी लाभ प्राप्त होगा। मासिक धर्म भी एक आज हमारी माताओं बहनों में एक भयंकर समस्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 से 15 मिली शीशम के पत्ते जो हैं आप देख रहे हैं, इन रस को सुबह और शाम अगर देते हैं तो मासिक धर्म में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा शीशम के जो पत्ते हैं 8 से 10 और 25 ग्राम मिश्री को अगर मिलाकर घोट पीसकर सुबह के समय सेवन करने से मासिक धर्म में अनियमित जो रक्तस्राव हो रहा है और लिकोरिया जितनी भी सारी समस्याएं हैं, अगर इस सब में यह लाभ प्राप्त होगा। अगर सर्दी में इसका अगर प्रयोग करते हैं तो 4 से 5 काली मिर्च मिलाकर प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वह ठंडी होती है। अब मधुमेह रोगी की होगी हैं अगर आप, तो इसका असर प्रयोग बिना मिश्री की आप करेंगे। लिकोरिया के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसके जो काढ़े से अगर जो इसका काढ़ा अगर बनाकर योनि को धोया भी जाए तो उसमें भी लिकोरिया में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा तो आपको मैंने बताया कि अगर इसका जो कि सुबह इसकी दाढ़ से 10 पत्तियों को अगर पीस कर मिश्री मिलाकर अगर प्रयोग करते हैं उसमें भी लिकोरिया में आपको लाभ प्राप्त होगा। सिफिलिस के लिए हम क्या करेंगे, 15 से 30 मिली शीशम के जो पत्ते हैं इनका काढ़ा सेवन करने से सिफिलिस या उपदंश जिसे कहते हैं उसमें लाभ प्राप्त होगा। साइटिका जिसे आप जानते हैं कि बहुत इसमें क्या होता है कि अंग ही पूरा क्या होता है कि काम नहीं करता, बहुत दर्द होता है, पता ही नहीं चलता क्या हुआ शरीर में। इसके लिए हम क्या करेंगे, शीशम की 10 किलो जो छाल है इसका मोटा चूरा बनाकर 25 लीटर जल में उबालेंगे और 8वां भाग यानी इसका 8 भाग करेंगे तब ठंडा होने पर कपड़े में छान लेंगे। फिर इसको चूल्हे पर चढ़ाकर दोबारा गाढ़ा करेंगे। अब जब गाढ़ा होते पदार्थ जो है 10 मिली की मात्रा में लेकर घी और दूध में पकाएंगे। इसे 21 दिन तक अगर लगातार सेवन करते हैं सियाटिका जो होता है उसमें आश्चर्यचकित कर देने वाला लाभ प्राप्त होगा। चर्म रोग के लिए हम क्या करेंगे, 20 से 40 मिली शीशम के पत्ते से बने काढ़ा को सुबह और शाम पिलाते हैं तो जो फोड़े फुंसी हैं मिटते हैं और कि आदमी लाभ प्राप्त होगा। कुष्ठ रोग के लिए हम क्या करें, इसका अगर काढ़ा पिया जाता है तो कुष्ठ रोग में भी लाभ प्राप्त होगा। ब्लड सर्कुलेशन जैसे नहीं हो रहा है, रुक गया है शरीर में, उसके लिए हम रक्त संचार को सही करने के लिए में
शीशम का 5 मिली शीशम के पत्ते के रस को 10 ग्राम चीनी तथा 100 मिली दही मिलाकर अगर सेवन करते हैं तो रक्त संचार जो रुका हुआ है वह सही हो जाता है। रक्त विकार, रक्त संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, शीशम के अगर 3 से 6 ग्राम सूखे चूर्ण को शरबत बनाकर पिलाते हैं, इससे रक्त विकार ठीक हो जाता है। तो यह था इसका जो गुणकारी लाभ थे मैंने बताया। एक बात और अगर आपको बता दें, अगर आप कुछ प्रयोग नहीं करते, अगर लिकोरिया है, शीघ्र पतन, धातु रोग, नपुंसकता, जितनी भी अगर समस्याएं हैं माताओं बहनों में, मासिक धर्म, अगर मात्र इसका हम अगर 10 से 15 पत्ती को सुबह हम पीस कर उसमें 20 से 25 ग्राम अगर मिश्री मिलाकर उसका अगर हम सेवन सिर्फ यही करते हैं खाली पेट, अगर सुबह नियमित अगर 1 महीने तक प्रयोग किया जाए तो इन सारी बीमारियों पर यह आश्चर्यचकित लाभ प्राप्त होगा। अगर सिर्फ इतना ही अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो यह बहुत ही, इसका पत्ते जो हैं आप इसका साफ करके इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करें कि इसका मात्रा लेने की, तो अगर आपका काढ़ा अगर आप प्रयोग करते हैं तो 50 से 100 मिलीलीटर इसका प्रयोग करेंगे। अगर चूर्ण लेते हैं 3 से 6 ग्राम इसका हम मात्रा में चूर्ण लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, जो इसके लाभदायक गुण थे मैंने आपको इस वीडियो मैंने बताया। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक ही और उपयोगी औषधि प्लांट के बारे में लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।